भारत माता की। दोस्तों, ये सद्भावना मिशन नहीं है, ये देश को जगाने का मिशन है। ये देश को जगाने का मिशन है। नरेंद्र भाई ने जो आवाज उठाई है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, किंतु गांव-गांव के अंदर, शहर-शहर में, कस्बे-कस्बे के अंदर, मोहल्ले-मोहल्ले के अंदर, लोग टेलीविजन के अंदर आज गुजरात को देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई ने किस तरीके से गुजरात की शक्ल बदल दी है। ये सद्भावना मिशन उन सब लोगों के लिए संदेश है जो पिछले 9 साल से तरह तरह की बात किया करते थे। मैं दिल्ली में बैठा हुआ गुजरात के विकास की बात सुनता था। मेरी दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसमें भी बिजली बहुत बार जाती है, किंतु गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14,000 से ज्यादा गांवों को नरेंद्र भाई ने बिजली से जोड़ दिया है। गुजरात में पहले 2-3 घंटे बिजली आती थी और अब 24 घंटे बिजली आती है, बिजली जाती नहीं है। यह नरेंद्र भाई का कमाल है। मेरे यहां पानी की बहुत समस्या है। और मैं देखता हूं गुजरात के अंदर जहां पहले टैंकरों से पानी जाया करता था, उन गांवों को भी नरेंद्र भाई ने, हजारों गांवों को उन्होंने पानी की सप्लाई से जोड़ दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें आपको शिकायत मिल जाएगी कि स्वच्छ पानी नहीं आता। पहले तो पानी आता नहीं, उस पर स्वच्छ आता नहीं, किंतु गुजरात के आज करोड़ों लोगों को, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वच्छ पानी मिलता है। मुझे तो यह जानकर ताज्जुब हुआ, पूरे साक्षरता अगर रेट को देख लीजिए तो पहले 32% लोग, गुजरात के बच्चे शिक्षा को, स्कूल को छोड़ दिया करते थे। आज सिर्फ ये 2% रह गई है। दूध की नदियां बह रही हैं गुजरात के अंदर। 9% से ज्यादा दूध पूरे देश का गुजरात से जाता है। गुजरात की विकास दर सबसे ज्यादा 11% है। गुजरात के अंदर जो कि औद्योगिक और व्यावसायिक प्रदेश था, उसके अंदर कृषि की कितनी डेवलपमेंट हुई है जानकर खुशी होती है। पहले जो 10,000 करोड़ मीट्रिक टन अनाज पैदा होता था, आज गुजरात के अंदर 60,000 करोड़ मीट्रिक टन से अनाज ज्यादा पैदा होता है। कई बार मेरा दिल करता है कि दिल्ली में ना रहकर गुजरात के अंदर बस जाऊं, अगर नरेंद्र भाई इजाजत दे तो जाकर। ये गुजरात वो है जिसने देश को ही नहीं दिशा दिखाई, जो पूरे विश्व को दिशा दिखा रहा है। कांग्रेस के लोग, केंद्रीय सरकार में बैठे लोग हिल गए इस बात को देखकर, जब अमेरिका सांसद की, CRS की रिपोर्ट ने यह कहा कि गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल देखना है तो गुजरात के अंदर देखिए। जब उन्होंने कहा इफेक्टिव डेवलपमेंट, इंप्रेसिव डेवलपमेंट देखनी है तो गुजरात के अंदर देखिए। ये जो कमेटी है अमेरिका की, ये सांसदों की बनाई है। जिस विषय में सांसद रुचि लेते हैं वो उसकी रिपोर्ट देते हैं। और ये केवल आज ही नहीं, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट के ये उदाहरण और ये बातें UN के रेजोल्यूशंस में भी कही हैं, कोई एक नहीं है। मैं दिल्ली के उस चांदनी चौक इलाके से आता हूं, जिस चांदनी चौक के अंदर मेजॉरिटी के अंदर मुस्लिम लोग रहते हैं। चांदनी चौक में मुस्लिम लोग रहते हैं। 2 से ज्यादा बार वहां से MP बन चुका हूं मैं। और लोग आज कहते हैं, विजय भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दूध का दूध पानी का कर दिया है। हम सब कंधे के साथ कंधा मिलाकर नरेंद्र भाई के साथ लड़ेंगे। ये मेरे इलाके के लोग वहां पर कहते हैं। वो चांदनी चौक जो मुस्लिम बाहुल्य है, उसके अंदर आज धरना लगा है। सद्भावना मिशन के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली के अंदर
जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बैठे हैं कि इस देश को अगर सद्भावना के कोई रास्ते पे ले जा सकता है उसका नाम नरेंद्र भाई है। हम सब उसके साथ हैं। उस जंतर मंतर के ऊपर सैकड़ों मुस्लिम आज बैठे हुए हैं कुरान का पाठ करने के लिए, इस बात के लिए कि हम नरेंद्र भाई का जैसा सद्भावना की बात की है उन्होंने, हम उस सब पे चलकर दिखाएंगे। आपने नरेंद्र भाई का भावुक आज भाषण बहुत भावुक था, एक एक शब्द सुनने वाला था। मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे थे जिस समय वो अपने जन्मदिन की बात कर रहे थे। पूरा जीवन उन्होंने संकटों के अंदर निकाल दिया, कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, और जिस समय उनका गुजरात का मौका मिला उन्होंने देश को दिखा दिया कि राज्य कैसे चला करते हैं। जाके ये कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर इनका तारीफ करते हैं। 17 से ज्यादा मंत्रालयों ने 32 से ज्यादा मेडल अगर किसी स्टेट को दिए हैं, वो आपके चीफ मिनिस्टर की स्टेट गुजरात को दिए हैं 17 से ज्यादा मेडल। और दोस्तों ये आंकड़े मेरे नहीं है, कोई इंडिया टुडे का सर्वे देख लीजिए, आप किसी चैनल्स के सर्वे देख लीजिए, या जो भी सर्वे किसी ने भी कराया हो देख लीजिए। लोग कहते हैं अगर सुशासन देखना हो, सुराज देखना हो, गुड गवर्नेंस देखनी हो, विकास देखना हो, तो सबसे नंबर 1 अव्वल स्टेट है गुजरात, जिसका श्रेय नरेंद्र भाई को जाता है। जो लोग आरोप लगाते हैं जाके, जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग बात करते हैं नरेंद्र भाई ने माफी नहीं मांगी। नरेंद्र भाई कहते हैं मैं अपराधी हूं तो चाहे मुझे फांसी पे लटका देना, मैं अपराधी हूं तो फांसी पे लटका देना। पर अगर आप लोगों को लगता हो नरेंद्र की भाई की आंखों के अंदर सपने, उनके होठों पर एक दृढ़ता और विश्वास है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसा ही जैसा गुजरात के लिए उन्होंने किया है, तो एक बार खुले हाथ से ताली बजाकर नरेंद्र भाई का जोरदार स्वागत करिए कि नरेंद्र भाई ने किस तरीके से देश के निर्माण के लिए हमको एक रास्ता दिखाया है। नरेंद्र भाई को मैंने कहा है, नरेंद्र भाई अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, लोग रोकेंगे। ये सरकार जो महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी है, सैकड़ों तरह के आरोप लगाएगी, पर ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कल आपका है, आप हमें रास्ता दिखाइए, हम उस पर चलने को तैयार हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की नरेंद्र भाई आपको डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती, डिगा तो सकती हैं, बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।